हमें हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर द्वारा दी गई है, खासकर तब जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। शायद आपने इसे ठीक से नहीं समझा। क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है और कब करनी है? प्रार्थना तब करनी चाहिए जब शरीर प्रार्थना करना नहीं चाहता। क्या आप जानते हैं कि कब प्रार्थना करनी चाहिए? जब आप थके हुए हो, जब आपको सोना चाहिए, वही समय प्रार्थना का समय होता है। इसलिए कम से कम 7 दिनों में 3 दिन ऐसे तय करो जब तुम सोने की जगह प्रार्थना करो। रात 12 बजे उठो, प्रार्थना करो। कम से कम 1 घंटे तक जागकर पहरा दो। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आत्मिक अधिकार के लिए तुम जिम्मेदारी लो। अपने कमरे में चलते हुए प्रार्थना करो। दरवाजा बंद कर लो। क्या मैं परमेश्वर के पुत्रों से गरज की तरह आमीन सुन सकता हूं? परमेश्वर की महिमा हो। अब बैठ जाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरे लोग अपने घरों में एक मजबूत परिवार की प्रार्थना वेदी उठाए। क्योंकि तुम पूर्वजों की वेदियों से सामना कर रहे हो। कुछ बातें तुम्हारी वंश रेखा में चलती आ रही हैं। कुछ चीजें आत्मिक संसार में तुम्हारे परिवार के खिलाफ काम कर रही है। जब बाइबल कहती है कि तुम राजा हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपने परिवार के ऊपर आत्मिक संसार में शासन करते हो। तुम आत्मिक जगत में अपने परिवार के ऊपर अधिकार रखते हो। अपने वंश पर अधिकार लो, अपने गुणसूत्रों पर अधिकार लो, अपने शरीर की विरासत पर अधिकार लो, अपने बच्चों पर अधिकार लो। आत्मिक शक्तियों के प्रवेश के द्वार बंद करो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। जब तुम सोते हो तब भी आत्माएं आती हैं। हर जगह अदृश्य शक्तियां हैं जो इस भौतिक संसार में मनुष्यों के जीवन के परिणामों को प्रभावित करती हैं। अदृश्य शक्तियां सच में होती हैं। वे परिस्थितियों को बदलती हैं, प्रभाव डालती हैं और प्राकृतिक जीवन के परिणामों को प्रभावित करती हैं। कभी कोई बीमार होकर मर जाता है, कभी कोई दुर्घटना में मर जाता है। मेरी बात सुनो, समय आ गया है। परमेश्वर कहता है, जागो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपने परिवार के सिंहासन को संभालो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अब सभी अविवाहित महिलाओं के लिए एक चेतावनी, कभी भी किसी लापरवाह आदमी से शादी मत करना। अपने जीवन में कभी नहीं। शादी बहुत गंभीर बात है। अगर तुम गलत आदमी से शादी कर लो तो तुम्हें जीवन भर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब मैं बहुत छोटा था तब परमेश्वर ने मुझे एक बात के बारे में चेतावनी दी। उसने मुझसे कहा, किसी भी स्त्री के साथ संबंध मत जोड़ना, प्रस्ताव मत देना, सिर्फ भावनाओं में बहकर प्यार में मत पड़ना। लोग कहते हैं प्यार में पड़ना, ये क्या भावना है? ये सच्चा प्रेम नहीं है। ये तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी अचानक उठने वाली भावनाएं हैं। इन चीजों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। ये भावनाएं झूठी होती हैं, ये वास्तविक नहीं होती, ये धोखा देने वाली होती है। इन्हें अपने अंदर मार दो, इंतजार करो, परमेश्वर तुम्हें सही व्यक्ति तक ले जाएगा। ऐसे व्यक्ति से शादी करो जो तुम्हारे साथ प्रार्थना कर सके। ऐसे आदमी से शादी मत करो जिसे चर्च जाने में भी मुश्किल होती है। वह कहेगा, मुझे चर्च नहीं जाना, लेकिन वह गोल्फ खेलने जाएगा, वह फिल्में देखने जाएगा, वह फुटबॉल देखने जाएगा। हर फुटबॉल टूर्नामेंट में वह मौजूद रहेगा। वो तुम्हें बता देगा किसने गोल किया और किसने नहीं किया। लेकिन जब बात आत्मिक चीजों की आती है तो वह कहेगा, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। लेकिन जब मुसीबत आती है, जब बच्चा कैंसर से बीमार हो जाता है, तब वे प्रार्थना करने लगते हैं, हे परमेश्वर, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। फिर वे अस्पताल भागते हैं। कभी कभी बच्चा मर जाता है। तब वही आदमी परमेश्वर से नाराज हो जाता है और कहता है, अगर परमेश्वर है तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तुमने अपने बच्चे के साथ किया। जब प्रार्थना करने का समय था तब तुम फुटबॉल देख रहे थे। जब प्रार्थना करने का समय था तब तुम गोल्फ खेल रहे थे। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे थे, जबकि आत्मिक रूप से अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए थी। और जब परीक्षा का समय आया तो तुम गिर गए। यीशु अपने चेलों के पास आया और कहा,
जागो, यीशु ने कहा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, हालांकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम उन्हें केवल प्रार्थना से सक्रिय कर सकते हो। इसलिए जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर का अपमान करना बंद करो। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाने लगे हैं। लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है। अच्छा, तो अपनी कार को खुद चलने दो। कार अपने आप नहीं चल सकती। कार को चलाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तुम्हें खुद उठना होगा, उसके वचन पर काम करना होगा। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? मेरी बात सुनो। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे परिवार अब और पीड़ा नहीं सहेंगे। तुम्हारे परिवार के दुश्मन यीशु के नाम में तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएंगे। तुम्हारा परिवार हर हमले से बाहर निकलेगा यीशु के शक्तिशाली नाम में। और सब लोग जोर से आमीन कहें। परमेश्वर उत्पत्ति 1:26 में कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और सारी पृथ्वी पर अधिकार करें। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर की बुलाहट है। हर मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? प्रभुत्व, डोमिनियन। फिर से कहो, हर मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? प्रभुत्व। जोर से कहो, हर मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? प्रभुत्व। फिर से कहो, हर मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? प्रभुत्व। अब प्रभुत्व शब्द का इब्रानी भाषा में अर्थ खोजो। प्रभुत्व का अर्थ है किसी चीज को अपने अधीन करना और उस पर शासन करना। क्या करना? अपने अधीन करना और शासन करना। अब प्रभुत्व और अधिकार में क्या अंतर है? अधिकार, ऑथोरिटी, एक जिम्मेदारी है। यह सौंपी गई जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्रभुत्व, डोमिनियन, का अर्थ है किसी चीज को अधीन करना, उसे दबाना और उस पर शासन करना। इसका मतलब है एक राजा के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने परिवार के सिंहासन पर अधिकार लो और अपने वंश पर नियंत्रण रखो। अपने परिवार के भविष्य पर अधिकार लो। अपने बच्चों के जीवन को दिशा दो। अपने परिवार के लिए बोलो। असल में एक बुद्धिमान पुरुष या स्त्री अपने परिवार की तस्वीरें आईने पर लगाता है और उनके साथ बाइबल के वचन भी लगाता है, रोज या हर महीने। जब तुम सुबह उठते हो तो उन तस्वीरों के सामने उन वचनों को बोलते हो। अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करो। उन्हें नाम लेकर बुलाओ। अपने परिवार की तस्वीर पर हाथ रखो, क्योंकि वही तुम्हारा परिवार वृक्ष है। उन्हें आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके बारे में भविष्यवाणी करो। अपने परिवार के लिए दर्शन देखो यीशु के नाम में, क्योंकि समय बहुत बुरा है। दुनिया भर में लोग कुछ आत्मिक प्रभावों के अधीन हैं। आज कोई मर जाए, तुम अस्पताल जाओ, लोग बस कहते हैं मर गया। नर्सें बस शरीर को ढक देती है। उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। डॉक्टरों को भी कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि वे रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं। वे कहते हैं, क्या वह मर गया? हां, वह चला गया, बस। फिर वे शरीर को पैक कर देते हैं और कहीं रख देते हैं। फिर दूसरे लोग आते हैं और शरीर को उठा ले जाते हैं। उन्हें कोई भावना नहीं होती। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, वे बस शरीर को कहीं रख देते हैं। अलविदा। अगले दिन वे घड़ी देखते हैं, आज का मेरा काम खत्म। फिर वे अपनी कार में बैठते हैं और अपने प्रेमी या प्रेमिका को फोन करते हैं, हेलो प्रिया, मैं अभी काम से निकला हूं, क्या हम शाम 6 बजे मिल सकते हैं कुछ पीने के लिए? और यह वही व्यक्ति है जो अभी थोड़ी देर पहले एक मृत शरीर उठाकर आया है। इसलिए जागो, खुद की रक्षा करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे परिवार की परवाह कोई और नहीं करेगा। अस्पताल में लोग सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। प्रार्थना की वेदी बनाओ। हर दिन प्रार्थना करो, चाहे समस्या पहाड़ जैसी ही क्यों ना हो। तुम्हारे पास उसे हटाने की ताकत है। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करो, अपने वित्त और जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर से अपने परिवार के लिए दिव्य सुरक्षा मांगो। अपने जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें सही साथी दे और तुम्हारे संबंध को आशीष दे।
सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। कुछ भी करो, लेकिन प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो। समस्या पहाड़ जैसी ही क्यों ना हो, तुम्हारे पास उसे हटाने की ताकत है। पहाड़ बहुत जल्दी हट सकते हैं अगर तुम विश्वास के शब्द बोलो। परिस्थितियों को देखकर बस चुप मत बैठो। तुम जिस भी समस्या का सामना कर रहे हो उसे विश्वास से संबोधित कर सकते हो। उस बीमारी से बात करो, उसे मरने का आदेश दो, उसे आदेश दो कि वह तुम्हारे शरीर से निकल जाए। आओ परमेश्वर के पुत्रों, तुम्हारी आत्मा में विश्वास है और परमेश्वर का विश्वास तुम्हारी आत्मा में इसलिए दिया गया है ताकि तुम ऐसे शब्द बोलो जो पूरे हो। जो पूरा होगा वह तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द होगा। अगर तुम्हारे शब्द तुम्हारी परिस्थिति को संबोधित करते हैं तो वही तुम्हारी परिस्थिति का अंत होगा। असल समस्या समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम क्या बोल रहे हो। चमत्कार भी असल में चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो तुम्हारे मुंह के शब्द हैं, तुम्हारे मुंह की बातें हैं, क्योंकि यहां लिखा है, तुम जो कुछ कहोगे वही तुम्हें मिलेगा। मरकुस 11:23। मैं इसे फिर से पढ़ता हूं। क्या तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो? ये यीशु के शब्द हैं। वो कहता है, अगर तुम्हारे पास सरसों के दाने जितना भी विश्वास हो, इतना छोटा विश्वास भी हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, पहाड़ हट जा, और वह हट जाएगा। इसलिए हम पहाड़ हटाने वाले लोग हैं। कोई कहे, मैं पहाड़ हटाने वाला हूं, इस पर जोर से आमीन कहो परमेश्वर के पुत्रों। अक्सर हम हार मानना चाहते हैं क्योंकि जो शब्द हमने पहले बोले थे वे तुरंत पूरे नहीं हुए, लेकिन जब तुम बोलो तो जान लो कि वह पूरा होगा, क्योंकि तुमने विश्वास से बोला है। असल में शब्द बोलने का सबसे प्रभावी तरीका है कहना, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। यीशु ने कहा, अगर मैं इस पहाड़ से कहूं और अपने दिल में संदेह न करूं तो यह पहाड़ हट जाएगा, और वह सच में हट जाएगा। हम शिकायत करने वाले लोग नहीं हैं, हम बोलने वाले लोग हैं। सुनो, हम बोलने वाले लोग हैं। हम पहाड़ों से बात करते हैं। अक्सर 70% मामलों में पहाड़ तुम्हारे अपने शब्दों से बनते हैं। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले वे साधारण शब्द तुम्हारे जीवन के पहाड़ बना देते हैं। यीशु ने कहा, हर मनुष्य को अपने मुंह से निकले हर शब्द का हिसाब देना होगा। तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द तुम्हारे भविष्य में भेज दिया जाता है। शब्द पहाड़ बनाते हैं और शब्द ही पहाड़ हटाते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। मैं अपनी भावनाएं नहीं बोलता, मैं अपना दर्द नहीं बोलता, मैं अपने दर्द के विपरीत बोलता हूं। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है तो उसने एक शब्द कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। यह यीशु का वचन था। लाजर यीशु का बहुत करीबी मित्र था, फिर भी वह बीमार हो गया। कुछ लोग कहते, अगर वह यीशु का मित्र था तो वह बीमार क्यों हुआ? लेकिन यीशु ने कहा, यह मृत्यु के लिए नहीं है। जब तुम किसी परिस्थिति का सामना करते हो तो तुम क्या कहते हो? किसी भी परिस्थिति के सामने तुम्हारे मुंह से निकलने वाला सबसे पहला शब्द या तो उस पहाड़ को बना देगा या उस पहाड़ को हटा देगा। जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है तो तुम क्या कहते हो? डॉक्टर की रिपोर्ट आखिरी फैसला नहीं है। वह तुम्हारे सामने एक पहाड़ हो सकता है, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकले शब्द उस रिपोर्ट को हटा सकते हैं। हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। बाइबल कहती है, किसी चीज का अंत उसकी शुरुआत से बेहतर होता है। जब तुम किसी बात के बारे में कुछ बोलते हो तो तुम उसका अंत घोषित कर देते हो। कई लोगों को गंभीर बीमारी का पता चलता है, कुछ लोग उसी बीमारी के साथ मर जाते हैं और कुछ लोग पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक ने कुछ अलग कहा और दूसरे ने कुछ अलग कहा। यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। तुम किसी भी परिस्थिति का अंत उसकी शुरुआत में ही तय कर सकते हो। उत्पत्ति, जेनेसिस का अर्थ है शुरुआत का समय। किसी भी चीज की शुरुआत में तुम ऐसा शब्द बोल सकते हो जो सीधे जाकर उस परिस्थिति का अंत तय कर दे। इस वचन से 5 आत्मिक सिद्धांत जिन्हें हमें समझना चाहिए। 1, तुम्हारे शब्द रचनात्मक होते हैं। वे केवल तुम्हारे जीवन का वर्णन नहीं करते, वे तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं।
शब्द बीज की तरह होते हैं, उनमें सृजन की शक्ति होती है। 2. तुम्हारा हर शब्द तुम्हारे भविष्य में जाता है। तुम्हारा भविष्य लगातार तुम्हारे मुंह से निकले शब्दों को स्वीकार कर रहा है। 3. लापरवाह शब्द वही समस्याएं पैदा कर सकते हैं जिनके खिलाफ तुम प्रार्थना कर रहे हो। लापरवाह बोलना नुकसान रहित नहीं होता, यह समस्याओं की संरचना बना देता है। 4. किसी परिस्थिति पर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया उसकी दिशा तय करती है। तुम्हारा पहला वाक्य उस परिस्थिति का माहौल तय कर देता है। 5. विश्वास से भरे शब्द परिणाम बदल सकते हैं, भले ही परिस्थितियां अंतिम जैसी क्यों न दिखे। परिणाम हमेशा डॉक्टर की रिपोर्ट से तय नहीं होते, वे घोषणा से तय होते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, इरादे के साथ बोलो। जिस भविष्य को तुम चाहते हो वह तब शुरू होता है जब तुम्हारे शब्द शुरू होते हैं।